हेलो एवरीवन। पीआर साइफाई चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं क्लास 10th का महाराष्ट्र बोर्ड पेपर का एनालिसिस। जो आपका साइंस वन पार्ट का जो पेपर होता है बेटा, साइंस वन में जो कि आपका इंक्लूडेड होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, राइट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है आपका पार्ट वन में? एक तो होता है इंक्लूडेड आपका फिजिक्स एंड द सेकेंड वन इज आपका केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड होता है। तो टोटल 10 चैप्टर है बेटा। ओके, आपको हर एक चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है तो देख लो, टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है अपना। कितने मार्क्स का होता है क्वेश्चन पेपर अपना? टोटल 60 मार्क्स का। और हमें चाहिए कितना होता है? 40 मार्क्स। एम आई राइट? तो यह है आपका और क्वेश्चन विथ और क्वेश्चन। आपका जो पेपर है वो 60 मार्क्स का बनता है। तो आप अगर ठीक से एंड अगर प्लानिंग करके सॉल्व करते हो क्वेश्चन पेपर एंड प्लानिंग करके स्टडी करते हो, इनफैक्ट आप अभी से भी स्टार्ट करते हो, तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन वाइज कैसे होता है। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर वन में क्या होता है? दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, राइट। सेक्शन ए में क्या होता है? 5 एमसीक्यू होते हैं, जो कि हर एक आपका कितने मार्क्स के लिए होता है? 5 मार्क्स के लिए। एंड सेक्शन बी में एक एक मार्क के स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन होते हैं बेटा, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, या फिर ऑड मैन आउट है, या फिर आपको कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है एंड उसको कंप्लीट करना है, या फिर केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, आपको टाइप बताना है, या फिर कोई फॉर्मूला पूछ लिया, या फिर किसी का यूनिट पूछ लिया। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे। मतलब सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन, जिसका आंसर एक लाइन में रहेगा या फिर एक वर्ड में रहेगा। दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर ए में, सेक्शन बी। ओके, तो ये 10 मार्क तो आपके हाथ में है। ओके, ये 10 मार्क तो आपके हाथ में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 10 मार्क है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो रिपीट क्वेश्चन। हाँ, कंसेप्ट रिपीट होगा, यस कंसेप्ट रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। यस, आपको कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन नहीं बेटा, कंसेप्ट रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सिंपल कंसेप्ट होते हैं एमसीक्यू वाले। जो आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, आप वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन पे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आप हिंट ले सकते हो कि किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। एंड मोस्ट ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है? यहाँ पे रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा, यस, लेकिन कंसेप्ट आपके रिपीट होने के चांसेस है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर वन हो गया 10 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे आपको चांस बनता है कि जो क्वेश्चन नंबर टू में सेक्शन ए है, ओके, विच इज अपॉन द गिवन रीजन। ओके, आपको क्या है यहाँ पे? गिव गिव रीजन वाला क्वेश्चन होता है। ओके, तो मोस्टली अगर आप देखोगे ना, तो 1 2 देन 4 एंड 7 या फिर 8, ये चैप्टर में से ही क्वेश्चन आते हैं। गिव रीजन के जितने भी क्वेश्चन है ये चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 2 4 7 8, जो आपका ग्रेविटेशन, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन ये लाइट, एंड लास्ट वन इज योर मेटलर्जी। ये चैप्टर में से यहाँ पे आने के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। एंड और एक पार्ट है बेटा, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन होता है, आपको मैं आगे भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। ओके, न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं चैप्टर में से आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, देन सेकंड चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन फोर्थ चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव एंड लेंस। ओके, ये अगर 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आप ठीक से करके जाते हो, then you will be able to solve all the types of numerical। ओके, क्योंकि मैक्सिमम जो आप देखोगे ना, तो आपको मैक्सिमम पार्ट इन्हीं चैप्टर में से मिलेगा। एक रहेगा आपका ग्रेविटेशन, दूसरा रहेगा आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो आपका लेंसेस वाला पार्ट है। ओके बेटा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, राइट। यहाँ पे आपको सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको कितने सॉल्व करने हैं? 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप देख लो कैसे सॉल्व करना है। कोई चैप्टर अगर आप और के लिए भी छोड़ देते हो, तो आउट ऑफ 3
यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस टू। एंड ये 4 मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए होता है, तो आप 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, राइट। अगर एक चैप्टर के, सॉरी, एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट्स लिखने हैं बेटा, 4 पॉइंट भी लिख सकते हो। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका गिव रीजन का। दूसरा है, ये है आपके 2 मार्क के क्वेश्चन। ओके, 2 मार्क के क्वेश्चन में क्या क्या आने के चांसेस है? आपका केमिकल रिएक्शन हो सकता है इसमें, या फिर स्मॉल न्यूमेरिकल, ये तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं स्मॉल न्यूमेरिकल के, लेकिन आ सकता है स्मॉल न्यूमेरिकल। डेफिनेशन भी आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है, डिफरेंस इन मास एंड वेट, करेक्ट, मास वर्सेस वेट का डिफरेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको सॉल्व करने हैं 3। तो यहाँ पे आपको ज्यादा चांस मिलता है। ओके, प्रोबेबिलिटी है आपको 3 में से कोई 2 सॉल्व करने हैं सेक्शन ए में, एंड यहाँ पे 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेक्शन बी में, राइट। तो ये ऐसे आपका सेक्शन बी हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको बस लगता ऐसे है कि अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क के लिए होता है, राइट, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, तो आपको लगता है कि इनका आंसर तो बहुत बड़ा होगा। अब भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको न्यूमेरिकल्स आने के ज्यादा चांसेस है। क्या आने के ज्यादा चांसेस है बेटा? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी कौन से चैप्टर से आएंगे आप लिख के ले लो। आपके चैप्टर रहेगा, एक रहेगा आपका ग्रेविटेशन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा चैप्टर रहेगा आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा चैप्टर क्या है आपका? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा चैप्टर है आपका लेंस। अगर आप ये 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करके जाते हो तो मोर देन इनफ है बेटा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो 90% क्वेश्चन, 90% न्यूमेरिकल्स बस ये 3 चैप्टर के होते हैं। तो अगर किसी को भी ये तीनों चैप्टर की न्यूमेरिकल्स में डाउट है तो लेट मी नो, मैं आपको ये तीनों चैप्टर की न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, या फिर हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नो वरीज। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से आपको 5 सॉल्व करने। अगर कोई आता भी नहीं है या फिर कोई चैप्टर आपने छोड़ दिया है तो वहां पे आप इजीली स्कोर कर पाओगे। 8 में से तो 5 आपको इजीली आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 होता है, एक ही क्वेश्चन होता है 5 मार्क के लिए, यहाँ पे भी और में होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 2 यू नीड टू सॉल्व ओनली 1, राइट। तो ऐसा है नहीं कि ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए है तो इसीलिए इसका आंसर ज्यादा बड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं है बेटा। आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूँ। एंड अगर ये जो अपना ये वीडियो है मेरा बस पेपर एनालिसिस पे, जो आपका पेपर का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा उस पे है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, इसमें हम पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, पेपर डिस्कस करेंगे एंड सेम वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम फॉर द बोर्ड एग्जाम, आपको पॉइंट्स बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन वाले पॉइंट्स बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट भी बताऊंगा। एंड फॉर श्योर आउट ऑफ 60 अगर आप देखोगे टोटल कितने मार्क्स हैं, टोटल क्वेश्चन पेपर अपना होता है टोटल 60 मार्क्स का, हमें कितने चाहिए बेटा? 40। ओके, तो आउट ऑफ 60 आप 45 मार्क्स का तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, 45 टू 50 आप बोल सकते हो। मींस 90% क्वेश्चन, 85 to 90% question paper you will be easily solve with the help of those concept only। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन कंसेप्ट रिपीट होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।